इस T20 सीजन माई टीम 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। Download the My Team 11 app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. कि इस वक्त की बड़ी सियासी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राठौड़ पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा के दिल्ली आवास पर। दोनों के बीच खूब चला दिल्ली में हुई है। ऐश्वर्या प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, कल हमने देखा था कि वसुंधरा राजे से राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात हुई थी। उस तस्वीर के, उस मुलाकात के भी मायने थे, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, इस तस्वीर के क्या मायने और इस मुलाकात के क्या संदेश? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा पिछले दिनों लगातार चर्चाओं में थे। किरोड़ी लाल मीणा के कुछ बयान ऐसे थे, उन बयानों को लेकर और भी ज्यादा चर्चाओं में रहे। भाजपा की अंदरूनी जो सियासत थी उसे लेकर भी उसे जोड़ा गया। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ किरोड़ी लाल मीणा के पास गए और उनसे एक कर्टसी के तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात की। लेकिन दोनों ही ऐसे राजनीतिज्ञ है कि जब ये शिष्टाचार मुलाकात करेंगे तो हरगिज इसे शिष्टाचार मुलाकात नहीं कहा जा सकता। सियासत से जुड़ी, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बातें जरूर हुई होंगी। तो दूसरी तरफ एक बड़ी बात कि कल राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों को पद मिला। आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए किस ट्वीट पर जब शुभकामनाएं दी तो दोनों शुभकामनाओं का अंदाज अलग था। किरोड़ी लाल मीणा ने राजेंद्र राठौड़ को अपना भाई बताया तो सतीश पूनिया को सामान्य जो एक बधाई देते हैं उस तरीके से बधाई दी। राजेंद्र राठौड़ दिल्ली में है। सबसे अहम मुलाकात जो उनकी हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी से। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति से मिले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो चूंकि जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बने थे तो उस दौरान भी उनकी मुलाकात हुई थी। जयपुर आए थे, तब भी घर भी आए थे उनके। उसके अलावा जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। चूंकि जेपी नड्डा संगठन के हैं और नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो ऐसे में एक कड़सी मुलाकातें होती हैं। बाकी भूपेंद्र यादव की मुलाकात भी एक अहम मुलाकात है। अन्य मुलाकातें सामान्य मुलाकात कही जा सकती है, जिनमें अर्जुन मेघवाल हो, किरण रिजिजू हो या फिर वी सतीश जो कि राष्ट्रीय संगठक हैं, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री थे। राजस्थान का दायित्व उनके पास रहा था। लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखते हुए सीधे तौर पर आकलन भी किया जा सकता है। और एक जो मुलाकात थी उस मुलाकात को इत्तेफाक थी। हालांकि वो मुलाकात सियासी नहीं थी, लेकिन जब बातचीत भी हो जाए, मुलाकात भी हो जाए और जब तस्वीर निकल कर आए तो उस पर चर्चा होना लाजमी है। क्योंकि
ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। राजेंद्र राठौड़, दोनों के बीच में बहुत मजबूत रिश्ते कहे जाते हैं। तो ऐसे में उसी कक्ष में, जो ओम बिरला का कक्ष है, उसी कक्ष में हनुमान बेनीवाल भी थे। तो हनुमान बेनीवाल के साथ भी स्वाभाविक तौर पर चर्चा हुई है। और हनुमान बेनीवाल के जो बयान होते हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वो किस लीडर को किस तरीके से, किस अंदाज में बयानबाजी करते हैं और किस अंदाज में उनकी सियासत होती है। तो ओवरऑल इन मुलाकातों को देखा जाए तो आगामी दिनों में पता चल पाएगा कि राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि घटनाक्रम होना तय है। और अब ये जो अप्रैल महीना है, या अब से लेकर के और नवंबर तक कई बदलाव भी देखे जाएंगे, कई तरीके के चेंजेस भी देखे जाएंगे। और उनके अलावा कई नेताओं की भूमिकाएं भी बदलेंगी। कई नेताओं, क्योंकि चुनाव से पहले कई निष्ठाएं भी बदल जाती है, अंदरूनी सियासत बाहर भी निकल कर आती है, तमाम तरीके की चीजें देखी जाएंगी। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का दिल्ली जाना नया पद मिलने के बाद शिष्टाचार है, लेकिन शिष्टाचार के अलावा सियासत में शिष्टाचार नाम की चीज होती है, लेकिन बहुत कम देखी जाती है। शिष्टाचार के अलावा सियासी बातें भी होती है, इस बात से ठीक है। शिष्टाचार भेंट आप बता रहे हैं, लेकिन इसके सियासी संकेत भी निकाले जा रहे हैं। आपका शुक्रिया ऐश्वर्य, इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।